भगवान शिव की कोई जलती हुई लकड़ी से पिटाई करे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। बात कुछ 1360 ईस्वी के आसपास की है। उन दिनों बिहार के विस्फी गांव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम था विद्यापति। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। इनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव को इनके घर नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन जाहिल गंवार ग्रामीण का वेश बनाकर विद्यापति के घर आ गए। विद्यापति को शिव जी ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव जी कहाँ मानने वाले थे। उन्हें तो प्रतिदिन विद्यापति जी से भजन सुनने थे, इसलिए सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति से उगना को नौकरी पर रखने के लिए कहा। पत्नी की मानकर विद्यापति जी ने उगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल का कोई भी स्रोत नहीं दिख रहा था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से जल का प्रबंध करे, अन्यथा मैं ऐसा ही मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटाओं को खोलकर एक लोटा गंगा जल भर लाए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वह आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहाँ कहीं जल का स्रोत तक नहीं दिखता, वहाँ यह जल कहाँ से आया, वह भी ऐसा जल जिसका स्वाद गंगा जल के जैसा है। कवि विद्यापति को उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। अतः उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को कभी किसी से मत बताना। मेरा वास्तविक परिचय किसी को मत देना। विद्यापति को बिना मांगे संसार के ईश्वर का सानिध्य मिल चुका था। उन्होंने शिव की शर्त मान ली। लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना उस काम को ठीक से समझ नहीं सका और गलती कर बैठा। सुशीला इससे बहुत नाराज हुई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर लगी भगवान शिव की पिटाई करने। विद्यापति ने जब यह दृश्य देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव वहां से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना स्वरूप शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव जी को दया आ गई। भगवान शिव उगना के स्वरूप में प्रकट हो गए और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना के रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। इसके बाद भगवान शिव अपने लोक को लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में आज भी स्थित है।